ये लो खाओ। अरे छोड़, मैं फालतू चीज नहीं खाता। हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। टीवी नहीं देखता क्या? हेल्थ के बारे में बहुत टिप्स देते हैं। इस तरह के फ्रूट्स खाने चाहिए। ठीक है खाओ। रुको, रुक जाओ। ये कौन सर फिर अपने पीछे पीछे दौड़ रहा तू है? इसे जानता है? रुको, रुक जाओ। अच्छा ये गाड़ी रोको। कौन है ये? तू भी जानता है? पीछे क्यों आ रहा है? अरे वही कांस्टेबल का लड़का है जिसकी बीवी को तू रखेल बना के रखा है। वो गुस्से में तेरे पीछे नहीं आएगा तो क्या करेगा? बच के निकल ले वरना खैर नहीं। गाड़ी रोको कह रहा हूँ। स्पीड बढ़ा रहे। रुक जाओ। और बढ़ा बढ़ा। अरे वाह, अरे वाह, लड़के में तो बहुत दम है। रुक जाओ। सब लोग देख रहे हैं, लड़का इसके पीछे पीछे आ रहा है, यानी सबको पता है। ये जगह ठीक रहेगी। सडन ब्रेक मार रहे। रुको। गाड़ी पीछे ले। मुझे मत मारो। पीछा मैं करता हूँ, मुझे मत मारो। कोई मेरा पीछा करे मुझे पसंद नहीं, समझे? तेरी माँ को अच्छी तरह रखूंगा। तू ऊपर जाकर अपने बाप को संभाल। नहीं नहीं मुझे पता। चल निकल ले पतली गली से। कांस्टेबल, सीआई को फोन करके बोलना यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है सर। मुंह क्या देख रहा है? सीरियल नहीं, सिंगल एपिसोड है। चल। देखा ना, उस भीड़ में से किसी एक ने भी उससे सवाल नहीं किया। लोगों का डर ही उसकी हिम्मत है। इसका नाम है अली खान। रोड्स ही इसकी प्रॉपर्टी है। जंक्शन इसके लिए कलेक्शन काउंटर्स हैं। दुनिया में चाहे मंदी आए, चाहे शेयर मार्केट का सेंसेक्स गिर जाए, इसके कलेक्शन में कोई कमी नहीं आती। गरीबों की मजबूरी ही इसका हथियार है। जंक्शन के गरीब पैदा ही हुए हैं इसको कलेक्शन देने के लिए। लोगों का डर ही उसे मर्डर करने का हक देता है। गरीबों की जिंदगी उसे कलेक्शन देने के काबिल बनाती है, और वही कलेक्शन इसे बेताज बादशाह बनाता है। चलो हटो। छोड़ो, ये छोड़ो मुझे। तो हमारे साथ चल। छोड़ दो। चल चुपचाप। छोड़ उसे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो। रुक जा, छोड़ उसे। भगवान छोड़ दो। ऐसे ले जा रहा है जैसे उसका सगा मर्द हो। कौन है रे तू? छोड़ उसे। कैसे छोड़ दूं इसे? चांदनी मैडम से मैंने इसे 10,000 में खरीदा था। कस्टमर को चूना लगाकर यहाँ भाग आई और यहाँ बैठकर फूल बेच रही है। चल मेरे साथ। इज्जत से हाथ छोड़ दे। राजू के आने का टाइम हो गया है। वो अगर यहाँ आ गया तो तुम लोग जा नहीं पाओगे। हाँ। कौन सा राजू? राम राजू, सोम राजू, भीम राजू, लिंग राजू? कौन सा राजू है? जंक्शन राजू। Mama Barcelona Maharaja Rajay Rajay Sasa Salona Maharaja Ma junction not to Gatara Ma Badal Baby Gatara Uli Dati Moja Gatara ये जंक्शन इस राजू का है। गरीबों का, कुलियों का और मजदूरों का अड्डा है ये जंक्शन। इस जंक्शन पर अगर नजर भी डाली तो कहीं और नहीं मारूंगा, इसी जंक्शन पे मारूंगा, इसी जंक्शन पे मारूंगा। इसका नाम है जंक्शन राजू। कहाँ पैदा हुआ पता नहीं, पर बड़ा इसी जंक्शन में हुआ। यहाँ के सभी लोगों का पेट भरता है अली खान, ऐसा इसका मानना है। अली खान का दूध बनकर कलेक्शन इकट्ठा करता है, पर इसके बावजूद भी वो गरीबों का मसीहा है। अनाथ तो है, पर सभी जंक्शन वाले
इसके परिवार के सदस्य हैं। उनके सुख दुख के बराबर का हिस्सेदार है। यहाँ के सभी लोगों के दिल की धड़कन है जंक्शन राजू। बेटा बेटा कुछ दे दे बेटा, क्या दे दूं? कुछ भी दे दे बेटा। ये लो। ये क्या है? कुछ भी देने को बोला था ना, शेक हैंड दिया। अच्छा है ना? ए, चाचा भिखारियों की सब इज्जत उतारते हैं। 10 रुपए हुए आंटी। अच्छा एक दे दे। मेरे पास पैसे होते तो भीख क्यों मांगती? तुम्हारी तरह एसी कार में नहीं घूमती क्या? क्या बहन क्या बोल रही हो? अरे क्या कहूँ, कुछ दे दे बेटा, ऐसा मैंने कहा तो उसने शेक हैंड दिया। हलकट साला। अरे तुझे तो शेक हैंड देने वाला है, हाँ मैं तो वो भी कोई नहीं देता। अरे तू तो चुप ही रहे, कहाँ की बात कहाँ ले जाती है। ए लड़के एक कड़क चाय ला। सर सर मेरा बाप मर गया है सर। सर देखिए ना सर, मदद कर दीजिए सर। ए, तेरा बाप तो जिंदा है। भूत भागो। बेवकूफ बनाता है, रुक जा। भागो भूत। सर क्या है रे? खिलौने। तो मैं क्या करूं? आपके बच्चे के लिए। मैं तुझे बच्चे का बाप लगता हूँ? तो बैट ले लीजिए। क्यों रे? मच्छर मारने काम आएगा। एसी में भी मच्छर होते हैं क्या? स्पेक्स ले लो सर, हीरो लगोगे। मेरे पास है। सर फिर ये तो लोगे ना सर। संडे टू मंडे सर, सिर्फ 100 रुपए। वैरायटी ऑफ फ्लेवर सर, एक यूजर गाइड भी है। नहीं डार्लिंग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और मुझे तो खुद पे नहीं है ना। एक दे रे। अरे रे 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 रे, अरे शहरों में ट्रैफिक तो बाप रे बाप। इससे तो अच्छा है घोड़ा गाड़ी में जाए, जैसे अपने गांव में जाते हैं। क्यों जी, उस लड़की को घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? अरे ऐसा नहीं है भाई, मुझे तो लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। यानी इतनी लड़कियों को देखते हो कि तुम्हें याद भी नहीं? खुद के मर्द पे शक करेगी तो नरक में जाएगी। पत्नी को जो धोखा देगा तो वो नरक से भी बदतर जगह में जाएगा। तू जा नरक में। अरे नरक में भी जाऊंगा तो तू मुझे वहाँ कहाँ छोड़ने वाली है? अरे ऊपर कहाँ चले आ रहे हो? हाँ? अरे सांड की तरह हट्टे कट्टे हो, फिर भी भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? इसने कपड़े भी नहीं पहने और इसकी जुबान भी नहीं है। अरे बुरा नहीं मानना मेरे भाई, पता नहीं था कि तुम गूंगे हो, इसीलिए तुम्हें डांट बैठा। पैदा होते हैं तो कपड़े नहीं पहनते हैं, शादी होती है तब ऊपर कपड़ा नहीं पहनते, और जब मरते हैं तब भी कपड़ा नहीं पहनते। तुझे नंगा देखकर मुझे शर्म आ रही है। ये लो 100 रुपए और कपड़े खरीद लो। 100 रुपया में क्या होगा, चड्डी बनियान भी नहीं आएगी। ऐसा क्या? ये लो भाई 500 रुपए और जाकर कपड़े खरीद लो। 500 रुपए में क्या होगा, आप भी ना कम से कम 1000 रुपए दीजिए। अरे यार, न जाने सुबह किसका मुंह देख के उठा था जो 1000 रुपए जा रहे हैं। अरे ये ले और जा। जा जा। अरे ये क्या कर रहा है? अरे जाना। अरे जल्दी गाड़ी निकाल वरना कांस्टेबल आएगा और वो भी भीख मांग लेगा। अरे जल्दी कर मेरे बाप। अरे अब क्या है? अरे चुप रहना मेरे भाई, सभी को जाना है। हॉर्न तो ऐसे बजा रहा है जैसे इसकी बीबी भागने वाली है। सबको हॉर्न बजाकर परेशान कर रहा है। अरे कुछ लोग पागल होते हैं, पता नहीं घर जाकर क्या करेगा। जो हम लोग घर जाकर करेंगे वो भी वही करेगा। हम लोगों ने तो काफी दिन से कुछ नहीं किया। तेरा काम तो अच्छा है रे। और क्या, कपड़े निकाल के बे बे करता है और 100 रुपए आ जाते हैं। एक काम कर। क्या करूँ? तू भी कल से कपड़े निकाल के बे कर। क्या बोला? ब्रह्मी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं बहुत खुश था, लेकिन लोगों ने मुझे भिखारी बना दिया। ये रख और चल निकल यहाँ से। चल वापस आ जा, खेले शुरू हो जा।
ए, कहाँ पतली गली से निकल रहा है? क्या जाना सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, राजा जैसा था। आपने मुझे भिखारी बना के रख दिया। वो सब छोड़, आप चल खुश पहले क्यों आज का रहोगे? कलेक्शन निकाल। कलेक्शन मेरे पास कहाँ है? हाँ? वो तो सबसे इकट्ठा करके राजू ले गया सर। कौन? राजू। राजू। ए, वो राजू दुबई शंकर को कलेक्शन देता है। हाँ? उसका नाम लेकर खुद दबाना चाह रहा है क्या? दबाने वाली क्या बात है सर? हाँ? आजकल तो सारे पैसे रियल एस्टेट वालों के यहाँ फंसे हुए हैं। अच्छा अच्छा। जनता तो एकदम गरीब हो गई है सर। तेरी जात का मुझे सिखा रहा मार क्यों है। रहे, ए, सर? वही हमारे भगवान है। वो हाँ। देते हैं ना तो तेरे हाँ। कटोरे में सिक्के जमा होते हैं। वो तो मैंने यूं ही कह दिया सर। अच्छा यूं ही कह दिया तो कुछ भी यूं ही कह देगा। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट करनी चाहिए ना। सच कह रहा हूँ सर, ये पर्सनैलिटी देख के कोई पैसा नहीं देता। कैसे देंगे? हाँ। पैसे की तरह है। सुन मैं बताता हूँ। बोलिए ना सर। एक काम करते हैं, क्या सर? कसाई के पास जाकर तेरा पेट निकलवा देते हैं। हाँ? नहीं सर, नहीं सर, ऐसा मत करो, हाथ जोड़ता हूँ आपके। कलेक्शन हाँ, इसमें है, चला। आपको जो लेना है ले लो सर। हाँ, अभी आए ना लाइन पर। सर सर सर, हाँ? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। हाँ? मेरा पासपोर्ट और सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए सर। हमारा एग्रीमेंट 6 महीने हाँ, का है। सर। अभी 2 महीने हुए हैं। हाँ। 4 महीने अभी बाकी हैं। हाँ। तेरे प्रोग्रेस के लिए हमारी यूनियन डिसाइड करेगी। ओके? यूनियन डिसाइड करेगी? छत के ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना। इचक जाना। ए, चुप कर, क्या गाना गा रहा है? पी के आया है और बास आ रही है। छे, बास कहाँ आ रही है? ए, बस कर, कितने साल पहले मुंह धोया था? बास कहाँ से आ रही है बता? बास अगर पहले से आ रही है तो समझ ले कि लीकर बाबू आने वाला है। फिर मार के आया है क्या? इस देश में इंसान इंसान को मारे कोई कुछ नहीं बोलता। एक दारू पी के आया और तू बक बक कर रही है। कितनी बदबू आ रही है। वो तो मैंने कल पी थी, वो बात अभी तक आ रही है। ओह। चल डाल दे। क्या डाल दूं? डाल दे डाल दे। राजू ने आज कलेक्शन करने मुझे बोला है। चलो जल्दी डालो जल्दी। अरे ये क्या, तू सबका कलेक्शन लुंगी में जमा करके भाग जाएगा यहाँ से? आज तुमने मेरा दिल तोड़ के रख दिया। एक बेवफा पत्नी पर शक करो तो वो सही हो सकता, लेकिन एक बेवड़े पर शक करना इंसल्ट है। आज तो मेरा ईगो हट हो गया। लो आज से मैं दारू पीना छोड़ देता हूँ। बस कर, चुप हो जा। हाँ? अगर यही काम तूने पहले किया होता तो कितना अच्छा होता। बस कर। हाँ? ये ले कलेक्शन ले। ए, तुम सब भी दो रे। दो सब दो। तुम भी डालो। क्या हुआ माँ, बहुत खुश दिखाई दे रही हो। खुशी किस बात की? ऐसे ही कोई काम नहीं था तो यहाँ बैठी हूँ। खाली बैठी हो? याद नहीं आज कलेक्शन डे है? जाओ। कलेक्शन? क्या 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 कर रही हो? आज कलेक्शन डे है। आग लग गई राजू, तेरा नाम लेके कलेक्शन सब लुंगी में जमा करके चला गया वो कुत्ता। कौन चला गया? और कौन? वो ही लीकर बाबू। अरे इस लिक्कर वाले की तो शंकर भाई नमस्ते। शंकर भाई नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। काका चलो शुरू करो। अमीरपेट जंक्शन, आया है भाई। पंजगुट्टा जंक्शन, ये लाया हूँ ना। कृष्णन जंक्शन, ये लीजिए भाई। कुक्कलपड़ी हाँ जंक्शन, लाया हूँ भाई। कैदाबाद जंक्शन, आया है भाई। पालकपेट जंक्शन, हाँ भाई। धूलपेट जंक्शन, आया है भाई। नामपल्ली जंक्शन, आ गया भाई। मदीना आ जंक्शन, गया भाई। उपमा जंक्शन, ये रहा भाई। मजीमपेट जंक्शन, ये लीजिए। गोड़ी जंक्शन, आया है भाई। श्री कृष्ण जंक्शन। ए चल हट रहे। आज क्लास में फर्स्ट कौन आया रे? राजू आया है। हर बार यही फर्स्ट आएगा? और कोई मर्द नहीं है क्या? राजू मांग, क्या मांगना है? भाई बस्ती में सब लोग परेशान है भाई। 15 दिन में एक बार वाटर टैंक आता है। पानी के लिए जरा म्युनिसिपैलिटी वालों को समझाओ ना भाई। अरे खुद के बारे में सोचा कर। खुद के लिए मांगने के लिए बोला तो लोगों के लिए मांगता है। टैंकर रोज भिजवा दूंगा। और कुछ? ये कौन लाया है रे? पांडू लाया है। पांडू ऊपर आ, ऊपर आ।
शर्म नहीं आती तुझे? राजू को देख कितना कलेक्शन लाता है। वो जंक्शन मुझे देगा तो दिन का 1 लाख दूंगा, 1 लाख दूंगा। मेरे को जवाब देता है, मेरे को जवाब देता है। भाई आपने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा था ना, तो उसको छोड़ दो ना भाई, छोड़ दीजिए ना। आज तू राजू के कारण बच गया। चल चल रे। क्लास खत्म हो गया आज के लिए, चलो। भाई जरा उस अली भाई से मिलवाइए ना, कितनी बार कहा है आपसे। क्या रे, मेरे पेट पे लात मारेगा? चल चल देखता हूँ। नमस्ते भाई। ठीक है काका। हाँ पैसा ले लो। ठीक है ठीक है। हेलो, हाई कमांड अहमद जी बोल रहे हैं। आप कौन है? मैं कौन? MLA काशीनाथ। काशी नहीं गए क्या कहा? काशी नहीं गए हैं, लेकिन लगता है अब जाना ही पड़ेगा। वो साला सुरेंद्र बहुत टेंशन दे रहा है। बैनर्स कटआउट लगा के मेरी इमेज खराब कर रहा है। ऐसा कह रहा है जैसे मैंने लोगों का पैसा खाया है, ऐसा बोल रहा है। पैसा खाओगे तो अपोजिशन वाले बोलेंगे ही, इसीलिए पॉलिटिक्स में आए हो ना तुम। ये मारा, ये मारा, ये मारा। गुड मॉर्निंग सर। अब आया तू? क्या टाइम हुआ है पता है? सर सुबह आने के लिए निकला तो बीवी की आंख में कचरा गिर गया, उसे निकलवाने हॉस्पिटल गया तो 200 रुपए खर्च हो गए, इसीलिए लेट हो गया। मेरी बीवी की नजर एक नेकलेस में गिरी जिसे लाने के लिए लाख रुपए खर्च हो गए। मैं किससे कहूँ? सुनिए जी, मेरा नेकलेस कैसा दिख रहा है? और देखिए ये चूड़ियां भी अच्छी लग रही है ना? बहुत खूबसूरत है। शोरूम में रहता तो और अच्छा लगता। तुम्हारे गले में तो मनहूस लगता है। एपीए सुन, वो सेल लेके तेरे साहब का और मेरा फोटो निकाल, सेडियल सा। ये क्या है? कोई जन्मदिन हो, फंक्शन हो तो फोटो निकलवाता है, और तुम जेवर खरीद के फोटो निकालो कहते रहती हो। आप चुप रहिए, तू सुन फोटो निकाल। नमस्ते सर। ए पांडू, आजा, तुझसे बहुत जरूरी काम है, बैठना। मुझे भी आपसे काम है सर। सब लोग अपना काम लेके मेरे पास आते हैं। बोल तुझे क्या काम है? अली बाबा से बोल कर राजू का जंक्शन मुझे दिलाएंगे, ऐसा आपने कहा था। मैंने कहा था? हाँ। मैं तो वोटर्स को धोखा देता हूँ ना। बात में कृष्णा जंक्शन मुंह से निकल गया होगा। हर चीज का पैसा लगता है भाई। ये नहीं सुधरेगा, मैं दूंगा। रहने दे, तू अपने जंक्शन का ही काम देख, पहले अपोजिशन वालों से निपट। उससे क्या होगा? सर की पूरी हिस्ट्री कटआउट्स और बैनर्स पे लिख दी है। इनका कटआउट और बैनर्स क्यों चाहिए? सच है क्या? हर समय बकबक करती रहती है। चल जा अंदर, जेवर पहन के फोटो खिंचवाते रहती है बस। हाँ नहीं तो। हाँ तू बोल। जंक्शन का काम आप देखो, उसका काम मैं करता हूँ। देख क्या रहा है, इसे एक बंडल दे दे। ये लो। और तू जा अपना काम कर। हाँ जा। पेट्रोल का भाव बढ़ गया है, फोकट में बैनर जलाओगे, क्या मिलेगा आपको? मन की शांति। अब तू जा। जला दो। जला दो। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भाई। आओ दुबई शंकर, आओ। मैं ही आया हूँ। ये आपको कैसे पता चला बाबा? पीठ बचानी होती है तो हम लोगों को अपनी नजर पीछे ही रखनी पड़ती है। क्यों रे शंकर, आज तक तो तू गोनी भर कर लाता था, हाँ? लेकिन आज खाली सूटकेस लेकर आ रहा है। बात क्या है? आमिरपेट जंक्शन बंद कर दिया गया है, पंजागुटा जंक्शन में फ्लाईओवर बना दिया है। पब्लिक तो बढ़ गई है पर जंक्शन नहीं बढ़े हैं बाबा। वो तकलीफ नहीं है भाई, आजकल जंक्शन में पुलिस वाले गाड़ी ऐसे नहीं रोकते हैं, ऐसे रोकते हैं और पैसे वसूलते हैं। हाँ बाबा। जैसे ही शाम होती है वो सेंटर में नहीं रहते, साइड में छुप के रहते हैं और चालान बनाते हैं। भिखारियों से भी कमीशन लेते हैं भाई। और क्या? उनके खजाने में सोना है और भिखारियों के कटोरी में कंकड़। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? पुलिस वालों को मैं देख लूंगा, तू जा। ठीक है बाबा। ये हेल्थ भी क्या चीज है? पहले जो दिल में आता था वो जी भर कर खाता था, अब तो ये एप्पल वेप्पल से काम चलाना पड़ रहा है। अरे चल चल, हिसाब देख। एक, दो, तीन, चार। सलाम बाबा, सलाम। आ जाए मेले, बैठ। आपका धंधा ही अच्छा है,
हर जंक्शन से टाइम पर तुम्हें कलेक्शन मिल जाता है। आपसे ज्यादा नहीं। येल्लापल्ली प्रोजेक्ट में कलेक्शन। ये क्या बोल रहा है? गली बनाना हो तो कलेक्शन, रिंग रोड बनाना है तो कलेक्शन, दारू की दुकान खोलनी हो तो कलेक्शन, बेचो तो कलेक्शन, यहाँ तक कि एड्स के एडवर्टाइजमेंट पे भी कलेक्शन लेना नहीं छोड़ते आप। अरे यार ये क्या बोल रहा है? अरे बाबा सबकी कुंडली बनाता है, कहाँ से पकड़ कर लाया हो इस आदमी को? ताकि मेरी कुंडली कोई ना निकाल पाए। तुझे रजनीकांत पता है ना? अरे वो सिनेमा एक्टर पहले बस कंडक्टर हुआ करता था। अपनी औकात वो ना भूल पाए, इसीलिए कंडक्टर वाली ड्रेस को उसने बेडरूम के दीवार पर टांग रखा है। और जानते हो हम भी बचपन से बैगिंग पार्टनर है और अपनी औकात में ना भूल पाओ, इसीलिए इसे यहाँ रखा है। अब तुझे क्या हुआ? असेंबली छोड़कर यहाँ क्यों आया? अपोजिशन वालों ने हालत खराब कर दी क्या? हालत खराब कर रहे हैं, मार ही डाल रहे हैं। मेरा तो जीना ही हराम कर दिया है। किसानों के पास जाता हूँ तो उनसे कहलवाता है कि हमें नकली खाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नकली खाद। मैं क्या करूँ बोलो? गृहकल्प यानी कि सिर्फ कल्पना है कहता है। 2 पेपर की परेशानी हो गई तो मेरी जान के पीछे पड़ गया, और अब ये पैम्पलेट वाला मामला उठा के पीछे नहीं छोड़ रहा है। वो अपना काम ठीक से कर रहा है। तू न जाकर सोडा पी करा। वो क्यों? मेरे जाते उसके मर्डर का प्लान बनाओगे क्या? हाँ बिल्कुल ठीक। नहीं भाई, उस अपोजिशन वाले को अगर मार डाला तो आने वाले इलेक्शन में उसके बेटे या पत्नी को टिकट देंगे और सिंपैथी बटोर कर वो लोग जीत जाएंगे। तुम्हारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगा, हेडेक जरूर हो जाएगा। इसका मतलब जिंदगी भर चैन से न सोऊं? उसका डेली प्रोग्राम क्या है? हम तो कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, पर वो फालतू नहीं है ना, वो लोगों के बीच में ही रहता है। मैं देख लूंगा ना, तू जा यहाँ से। बाबा बस अब आप ही का भरोसा है। हाँ चल जा। बे। भाई ड्यूटी का टाइम खत्म हो गया। नोट का बंडल यहाँ रख के जा। कौवे की तरह ध्यान रखते हैं। अरे मेरा मोबाइल चार्ज कर देना। एप्पल खाने से दिमाग तेज होता है। जल्दी दे, बहुत भूख लगी है। कलेक्शन दे के आ रहा हूँ। अब 1 महीने तक कोई टेंशन नहीं है, खाना खाओ मस्त रहो। हाँ राजू। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? मुझे बिना बताए खा रहे हो? लाओ खाना दो। अरे बेवड़े कौन सा मुंह लेकर वापस आ गया? राजू बुरा मान जाएगा इसलिए आया। ओहो क्या है लम्मा, चिकन बनाया क्या? नहीं भिंडी है। भिंडी है? हाँ दोनों एक जैसे लगते हैं। आहा, दोपहर का गवर्नमेंट खाना फेल, राजू का नाइट खाना हिट। इसे सुपर हिट करने के लिए इसको एक और रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? हाँ पैकेट, वाटर पैकेट? नहीं क्वार्टर पैकेट। ए मुंह बंद कर, बेशरम। घुमा फिरा के वापस वहीं आ जाता है, शर्म ही नहीं है। माय डियर यल्लम्मा, ताजमहल के सामने मुजरा और बेवड़े को शर्म रास नहीं आती। ए राजू तू बोल, तू क्वार्टर देगा कि नहीं? वाटर से आपका क्या होगा? आपके लिए तो फुल बॉटल अंदर रखिए मामा। फुल बॉटल? ब्रांडी है विस्की? केरोसिन। साला क्या जंक्शन है? इसीलिए शंकर भाई उसे कलेक्शन किंग कहते हैं। किंग विंग कुछ नहीं, ये जंक्शन मेरे हाथ में रहता तो पता था पांडा की चीज है। अपने जंक्शन को क्या हुआ भाई? क्या है रे अपने जंक्शन में? हाँ क्या है रे? एक तरफ स्कूल है, दूसरी तरफ पार्क है। खाने के बाद कुत्ते को टहलाने वालों के पास पर्स रहता है क्या? और एक ये स्कूल के टीचर लोग, उनके पास बस पास के अलावा कुछ नहीं रहता। साला इस लुखे के पास भी 400 रुपए। ये जंक्शन मेरे हाथ में कब आएगा? अच्छा भाई, एमएलए काशी से जब भी पूछो बोलता है जंक्शन तेरा है, मगर एमएलए काशी तुझे देगा कब और तू लेगा कब? ठीक कह रहा है, अच्छा याद दिलाया तूने। हे फोन ला रे। रात को दारू पीने के लिए भेज दिया भाई। परेशान क्यों हो रहे हो भाई? अभी मार कर लाता हूँ। नमस्ते साहब, नमस्ते साहब। आपको नहीं सर, उनको कह रहा हूँ। मेरा मोबाइल, मेरा मोबाइल। क्या रे, अपने आप को बहुत चालू समझता है? चलो सेल निकाल। भाई ये मोबाइल मेरा है। राजू, तेरे बाप का है क्या?
चल ला, मुझे दे सेल। चल निकल। सेल उसका है ना, चल दे दे। ए, सेल उसका नहीं है। उसका नहीं है तो तेरा भी नहीं है, चल दे दे। देख, इस जंक्शन पे या तो माल बेचो या भीख मांगो, सब चलेगा। लेकिन एक बात सुन ले, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पर। अच्छा, रूल्स के हिसाब से वो फुटपाथ पे दुकान नहीं होनी चाहिए, हेलमेट के बिना उसे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उस पुलिस को हफ्ता नहीं वसूलना चाहिए। इन सब के लिए रूल्स नहीं तो मेरे लिए क्या? इस जंक्शन पे वही होगा जो मैं कहूँगा। जंक्शन तेरा है ना, तो शर्त लगाते हैं, आज पता चल जाएगा कि यहाँ मर्द है कि नहीं। सेल सेंटर में रख, 100 कदम तू पीछे जा, 100 कदम मैं। ट्रैफिक वाला विसिल देगा, जो पहले पकड़ेगा सेल उसी का होगा, ठीक है? ट्रैफिक रोक रहे। अपना सेल ले वापस। थैंक्स बॉस। भाई ये सेल नहीं गया भाई, अपनी इज्जत चली गई, इज्जत। अरे इस जंक्शन पे अपना कचरा हो गया भाई, चलो यहाँ से। आज मैंने सेल छोड़ दिया पर जंक्शन नहीं छोड़ूंगा। भाई भाई चलिए ना भाई। नमस्ते राजू। हाँ नमस्ते। क्या हुआ चाचा, धंधे पे नहीं लगे? और ये इतना खास क्यों रहे हो? मैं खांस नहीं रहा हूँ, वो खुद ही आ रही है। अरे अगर खांसोगे तो मरने की एक्टिंग कैसे करोगे? हाँ बस क्या भाई? भाई जरा उधर देखो। ए, ये नया कौन आया आपने जंक्शन पर? आओ पूछते हैं। आओ भाई आओ। ए ढक्कन, किससे पूछ के यहाँ पे दुकान डाली है? ओए, नारियल पिया, पैसा दिया, बस गया, हो गया, समझा? तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ओ तेरी माँ की जुबान लड़ाती भाई, है। भाई, 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 जरा रुको भाई, लगता है ये गांव से आई है भाई। ये मेरे लेवल की बात है भाई, मैं देखता हूँ ना। तू कौन है रे? तू तो बंदर की तरह दिख रहा है, तुझसे तो बात भी नहीं करूंगी। इज्जत निकाल दी। देखो भाई का जंक्शन है, यहाँ कुछ बेचना हो या भीख मांगना हो, भाई की परमिशन होनी चाहिए। समझ में आया ना? तेरे भाई को जवाब देने को मेरी दीदी आएगी। दीदी? अच्छा, दीदी आएगी, कब आएगी? ए चुप। अब ऐसा बोलोगे तो दीदी नहीं आएगी। तो क्या बाजा बजा के बुलाएगी? इधर नारियल बेचना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा। दादा है ये लोग यहाँ के। चलो जल्दी पैसा निकालो। ए सुन, तू जो भी है, हम औरतों के मुंह नहीं लगा करते हैं। धंधा करना है ना तो पैसे देकर यहाँ पर चुपचाप धंधा कर, वरना जहाँ से आई है वहीं पर चली जा, समझ गई ना? अब मेरी सुनो, हाथ में कंगन देगा बोला, कान में बाली देगा बोला, मांग में सिंदूर भरेगा बोला,
गले में मंगलसूत्र भी देगा बोला। आखिर में दहेज कितना बोला तो तलवार निकाल के गांव के बाहर तक दौड़ाया उस लड़के को। अब शादी करना ही भूल जाएगा 7 जन्म तक। पता चल गया ना? तो ये है मेरा फ्लैशबैक, समझे? ऐसे फ्लैशबैक तो भाई के हजारों हैं। हाँ। तुम 100 को मारोगे तो एक भी गिरेगा कि नहीं पता नहीं, पर दीदी ने एक बार मारा तो 100 गिर जाएंगे, और एक बार उठाया तो क्या बोले? तलवार कहाँ उतरेगी, क्या कटेगा पता नहीं चलेगा। भाई से पंगा मत ले। क्या बे? देख, एक हाथ मारेगा तो कहाँ जाके गिरेगी पता नहीं चलेगा। तुम लोगों को पढ़ना आता हो ना तो पेपर पढ़ो। हैदराबाद रियल एस्टेट पूरा रायलसीमा के हाथ में है। मैंने अभी इसी वक्त इस जगह पर कब्जा कर लिया है। जा जो करना है कर ले। लड़की समझ के अभी तक चुप हूँ। 8 बजे की कडब्बा की बस है, 9 बजे की केरला की बस है। कोई भी एक बस पकड़ और सीधी यहाँ से निकल जा। ए क्या बोल दिया? से पंगा मत ले। हाँ, कड़प्पा से आई हूँ, एक लाफा दूंगी दुनिया भूल जाएगा। क्या लाफा देगी मुझे? ये क्या कर रहा है? क्या कर दिया? अरे वाह, क्या जलवा दिखाया उसने। आज तक भाई से किसी ने ऐसा लफड़ा नहीं किया था। इस जंक्शन में वो कहाँ से आई है, पर उसने तो हमारी इज्जत निकाल दी भाई। इज्जत पूरी गई, अब पूरी चली गई। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे भाई। क्या बोली थी रे सुबह? क्या बोली थी भाई? क्या बोली थी वो? एक लाफा मारेगी तो सब बुला देगी। उसकी बहन भी बहुत उड़ रही थी ना। उसके पास नारियल काटने वाली तलवार थी। सही बात है भाई, इसलिए हम कोई तलवार से डर देंगे? चलो चलो। आज उसको छोड़ेंगे नहीं। कहाँ छुपी है दोनों बहनें? नारियल की दुकान देते हैं लोग। भाई, ये आपके खास हीरोइन भाई, देखो दीवार पे चिपक के कैसे मुस्कुरा रही है। वो तो हीरोइन है अपनी, डालेंगे। भाई पप्पी ले लूं क्या? क्या भाई, नारियल पे हाथ मत डालना। हाँ तो डालेंगे ना, हाथ डालेंगे नारियल पे। अरे नारियल तो बहुत नरम है यार। क्वार्टर मार के आया। ये क्या निकल रही है अंदर से तू? भाई ये तो पूरी की पूरी बोतल पी रही है। भाई ये तो पूरी नीड पी रही है। क्वार्टर मार के तुम लोग इतना उड़ रहे हो? फुल मार के मैं कितना उड़ू बोलो? मेरे नारियल पे हाथ डाला तो मैं चुप नहीं बैठी। मेरे बॉडी पे हाथ डालोगे ना, लेके आ रहे। भाई इसने फिर से तलवार मंगाई है भाई। ये लो मार डालूंगी, मार डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी। भाई को छोड़। मारो दीदी, कडप्पा से आए हैं दीदी। मेरे भाई के साथ कर दिया तेरी तो। क्या रे? मुझे छोड़, मुझे छोड़। अरे छोड़ दो। अरे ये क्या हो गया भाई? अरे ले चलो भाई को। चलो। दीदी, थम्स अप पी के अच्छी एक्टिंग की तुमने। अगर हम ऐसा नहीं करें ना तो सिटी में जी नहीं सकते। चल सोते हैं। 4 बेवड़ों को साथ लेकर आया तो डर के भाग जाऊंगी ऐसा सोचा होगा। मुझसे पंगा लिया ना तो छोड़ूंगी नहीं उसे। अच्छा ऐसा क्या? मेरे एरिया में, मेरे सेंटर में बिना मुझसे पूछे शॉप लगाकर धमकी देती है। आखिर कौन है रे तू? हमारे गांव की लड़की। तो तू कौन है रे? तू मुझे देख के पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? ले बिना देख के पूछ रहा हूँ, अब बता कौन है गांव तू? का शेर। तू अगर शेर है तो मैं ब्रह्मानंद शेर हूँ बे। अच्छा तो क्या करूँ बे? क्या करूँ? 2 मिनट के अंदर दुकान खाली करके जाने को बोल। ये जगह तेरे बाप का है क्या जो खाली करवाएगा? अरे रात की दारू अभी तक उतरी नहीं। 30 साल हो गए हम लोग यहीं पे रहते हैं। कोई भी आके यहाँ पे कब्जा कर लेगा तो हम मान लेंगे। बोल जल्दी खाली करने को बोल, वरना नहीं तो क्या इस तलवार से तेरे सर को नारियल की तरह खच खच काट दूंगा। ये कोयता है, पास आके मारना पड़ता है। चल निकाल। ये क्या है? नारियल बम। नमस्ते सर। अरे वो बुला रहे। चलो जल्दी चलो। ये लो बहन।
50 रुपए के फूल दे देना। 50 रुपए के फूल? ये मटन मसाला है क्या? नहीं, पकोड़ा मसाला। ओ, आवाज तो बकरे की आ रही है। चलो एडजस्ट कर लूंगा। मुझे भी दो ना माँ। आओ बेटी आओ आओ, आ जाओ इधर। हमारी बस्ती में सब मिलकर ही खाते हैं, ये हमारे राजू का रूल है। हाँ भाई, नई लड़की के नखरे ऐसे ही होते हैं। हाँ? हेलो, एक्सक्यूज मी। हर दारू के बूंद में पीने वाले का नाम लिखा होता है और हर दाने पे खाने वाले का नाम लिखा होता है। उस पे तुम्हारा नाम है, इसीलिए वो वहाँ रखा है। तुम खा लो तो ओके, वरना वो वहीं रहेगा। ये बिरयानी पे मेरा नाम है, ला दो। थैंक यू वेरी मच। रॉयल सीमा नारियल बोला, पानी कहाँ है? रॉयल सीमा में पानी नहीं है, पत्थर है। तो पत्थर कहाँ है? पत्थर निकाल दिया, पैसे दो। सर काम के लिए सिटी आया था। अचानक मेरे दादा को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। गांव जाने के लिए पैसे नहीं है, मदद कर दो सर, प्लीज सर। बोल रहा है इसके दादा मर गए। शराब पीते वक्त अगर कोई मदद मांगे तो मदद करनी चाहिए। कितना देगा? हेलो, मैं ऐसा ही यादव बोल रहा हूँ। यहाँ जंक्शन पर कोई मर गया है, इसका पोस्टमार्टम करके बॉडी इसके गांव भेज दो। जल्दी आना। हे भगवान, अब क्या करूं? भाई, दादा मर गया भाई। सर मेरा भाई आ गया है, अब कोई बात नहीं। थैंक यू सर, आप जाइए सर। भाई दादा मर गया था। भाई दादा मर गया। क्या हुआ आपको? अरे क्या हो गया? चलो भाई। अरे उठ जा यार, कार वाला चला गया। अबे साले, आज टाइम अच्छा था इसलिए बच गया, वरना वो पुलिस वाला पोस्टमार्टम करवा देता। तू है, मैं क्या चिंता है। ऐसा क्या? हाँ भाई, जंक्शन पर जब तक राजा है हम सब बाहर आ जाए। ए, तेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है? नहीं रे, पार्टी के दिन भी पुराना क्या नया बुलाती हूँ। पक्का वास्तु दीवाना है, कुंडली ये वो न जाने क्या बोलता रहता है। और क्या वो वास्तु दीवाना अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा? मैडम, स्पेक्स ले लो, लगाओगे तो अच्छे लगोगे। पहले से ही है। अच्छा, लिपस्टिक ले लो मैडम। फिर ये तो लोगे ही ना मैडम। हाँ? अरे भगवान, ये बारिश हमारे पेट पे लात मारने आई है। अरे बारिश कम होगी ऐसा लग ही नहीं रहा है, अब क्या करेंगे? ये बारिश तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। कब ये बारिश कम होगी और कब हम जंक्शन पर जाएंगे? अरे अब क्या जाना, सुबह आए मेहमान, सुबह आई बारिश चाहते नहीं है। अगर ये कम भी हुई और हम वहाँ चले भी गए तो कौन आएगा वहाँ? लगता है हालत ऐसी रहेगी तो भूखे मरेंगे आज तो हम। तो आज सब भूखे रहेंगे? क्या पता। दीदी, बारिश हो रही है, अब इनका क्या होगा? राजा भाई, क्या मौसी, पैसे हैं क्या? कहाँ से आएंगे? सब ले जाके उस दुबई शंकर को देके आया ना तू। अब इतनी बारिश में ये कहाँ जा रहा है? देखो कैसे जा रहा है, किसी हीरो की तरह बिहेव करता है। जंक्शन किंग। सबके दुखों को अपने सर पर लेने वाला जंक्शन किंग।
मैंने तुम्हें सबसे पैसा वसूलने वाला राउडी समझा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें दूसरों की भूख के बारे में इतनी चिंता होगी। उनका पेट कैसे भरोगे इसी बात की चिंता है ना तुम्हें। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, काफी होंगे। पैसे नहीं थे, ये सब कहाँ से आया बेटा? कुछ धंधा मिला क्या? नहीं यार, अभी तक तो कुछ भी नहीं। अरे ये किसकी गाड़ी उठा कर ले जा रहे हैं? ये किसी की भी गाड़ी उठा लेते हैं यार। ओह शिट शिट शिट। क्या हुआ सर? मेरी कार टो हो गई। सुबह 6 बजे उठ के जिम जाके स्नान करके पूजा करके अपनी बीवी को नाश्ता देने बोला तो कहती मैं टीवी सीरियल देख रही हूँ, उसके बाद नाश्ता दूंगी। तब तक नाश्ता नहीं दे सकती। सर, यहाँ कार पार्क करके 2 मिनट के लिए नाश्ता करने गया, तब तक कार टो हो गई। सर, यहाँ का ट्रैफिक पुलिस स्टेशन कहाँ है? पंचकुटा। ओके, थैंक यू। ओह शिट शिट शिट, मेरा सेल फोन, लैपटॉप, पर्स सब कार में रह गया। सर, इफ यू डोंट माइंड, 100 रुपए देंगे? आपका फोन नंबर दीजिए सर, मैं आपके घर आके पैसा दे जाऊंगा। कुल मैं देता हूँ। एक सॉफ्टवेयर वाला दूसरे सॉफ्टवेयर वाले की मदद कर रहा है। थैंक यू सर, प्लीज, थैंक यू। ऑटो, आई विल गिव यू सर। ओके, फोन कीजिए। ऑटो ऑटो, सुनो, 1 क्वार्टर दो। अरे जा जा, भिखारी से कोई 100 रुपए का छिट्टा मांगता है क्या? क्यों रे, आज कौन मिला? कोई सॉफ्टवेयर वाला था। हाँ, तेरा काम अच्छा है। एक वो ब्रह्मा है जो कपड़े निकाल के कमाता है, और तू है जो अच्छे कपड़े पहन के कमाता है। एक मैं ही हूँ जो चाहे बनूं, कोई पैसा नहीं देता। चल मत ना बुढ़िया कहीं की। हाँ? नमस्ते राजू भाई, आज क्वार्टर पीने का मन किया, कल देता हूँ ना आपको। क्या देगा, क्वार्टर या कमीशन? कमीशन भाई। कमीशन नहीं मिला तो मशीन बंद हो जाएगी बेटा। जय भवानी, जय भवानी। परलोक के परमात्मा तुझे स्वर्ग में खुश रखें। ए, किनारे चल रहे। बोला ना बाजू हट। क्या बेटी, खिलौने बिक रहे हैं ना? नमस्ते राजू भाई। नमस्ते। और बताओ, धंधा ठीक चल रहा है ना? हाँ भाई। तो ये बता, कमीशन क्या देगा? कमीशन में यही ले जाओ भाई। ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ। ए मामा। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ो, छोड़ो। उस पे हाथ उठाना तूने? हाँ? इस पे हाथ डाला तो तुझे क्या है? तेरी बहन या भाभी लगती है? हाँ? तू क्या सोचता है यहाँ पर किसी का कोई नहीं है? जब तक मैं यहाँ हूँ, यहाँ कोई अन्याय नहीं हो सकता, समझा? चल भाग यहाँ से। दोबारा कभी दिखाई दिया ना तो जान से मार दूंगा। हाँ? जान से मार दूंगा तुझे, जान से मार दूंगा। ए, रुक, भागता कहाँ है? रुक जा साले। पांडु, दोबारा इस जंक्शन पर दिखा या मेरे लोगों पर हाथ डाला तो जान से मार दूंगा। मैंने इस बीच एक लड़की देखी,
रेंज थोड़ा ज्यादा है पर है कमाल की। क्यों जी? आजकल लड़कियां ज्यादा ही देख रहे हो। अरे तुम भी पागलों जैसी बातें क्यों करती हो? हाँ, अरे अपने लिए नहीं लड़के के लिए देखी। अच्छा, ऐसा क्या? लेकिन वैसे भी अपने बेटे को इतनी जल्दी नहीं है, अच्छी बहू मिलने तक रुकेंगे। क्यों रुके? क्यों रुके? मेरे माँ बाप रुके थे क्या? तुझे मेरे गले बांध दिया। अच्छा, हाँ। आपको याद तो है ना, कल हाँ। अपनी शादी की सालगिरह है, बकरा काटें क्या? अपने किए हुए गुनाह के लिए किसी बेजुबान की बलि क्यों चढ़ाए? देखो देखो आ गया बे बे बे। उस दिन कपड़े लेने के लिए पैसे दिए थे ना, लिए क्यों नहीं? ये क्या है? मुझे कपड़े नहीं चाहिए सर, खाने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। अरे खाने के लिए रोटी तो दे सकता हूँ, लेकिन रहने के लिए मकान कहाँ से दूँ? अरे सुनो, दारू भी इसे पिलाओ और घर तक भी पहुँचाओ। ये तो वही कहावत हो गई। एक काम कर, इसे अपने हाथ से दे दे। अरे ये क्या, 500 की जगह 1000 रुपए दे दिए। अब तो तू खुश है ना? अब ज्यादा दांत मत दिखा। अरे तुम भी ना, तुम्हें पैसों का हिसाब ही नहीं है। आपने ही तो कहा था ना कि अपनी रेंज बढ़नी चाहिए। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मेरी बीवी मेरी भाषा बोल रही है। अब बस भी करो। अरे बस गियर बदल गया, यूं ही देख रहा हूँ उसे। पहले देखोगे फिर करोगे। मैं तुम्हें नहीं जानती क्या? कम से कम इस उम्र में तो अपनी हरकतें बदलो, वरना सारी प्रॉपर्टी किसी लड़की के हाथ में चली जाएगी। अरे क्या कर रहा है तू? अरे ऐसे क्यों कर रहा है? अरे इसे क्या हो गया? ये पागल है क्या? दुनिया के चक्कर में मुझे धोखा मत देना, ऐसा कह रही है। अच्छा ऐसा है क्या? तो मेरी बात सुन, कल से ना तेरा पैसा कट। मेरी बीवी है ये। अरे सिग्नल ग्रीन हो गया, चलो यहाँ से। सुपर। मंगलसूत्र नहीं पहना है? अकेली है क्या? खाली है तो बोल, करते हैं शादी। मैं तो खाली हूँ, तेरा काम वाला आ गया। कोल्ड ड्रिंक पी रहा है क्या? बहुत प्यास लगी थी सर। अच्छा, प्यास लगी तो पानी भी तो पी सकता था। उसमें टेस्ट रहता है ना साहब। हाँ। टेस्ट लेने के लिए 10 रुपए वेस्ट करके कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। लगता है आज तेरी बहुत कमाई हुई है भाई। अरे कहाँ की कमाई सर, कोई 10 पैसा भी नहीं देता। पैसे नहीं देते? जेब दिखा। मार क्यों रहे हो सर? मत मारो मुझे। पैसे नहीं मिलते? पैसे नहीं मिलते तुझे? चल जेब दिखा। जेब भी नहीं है सर। उस तरफ की जेब दिखा। इधर भी नहीं है सर। सेंटर की जेब दिखा। सेंटर में जेब थोड़ी चड्डी होती है। जेब नहीं है, जेब नहीं है, चड्डी होती है ना। मारो मत, देता हूँ ना। तो ये है तेरा तहखाना। ओके ठीक है। अच्छा सुन, तू इसी तरह कमाई कर, शाम को गोनी लेकर आऊंगा, उसमें भर के ले जाऊंगा। सर कहाँ जा रहे हैं सर? तेरी औकात से तू कोल्ड ड्रिंक पी रहा था ना? मैं अपनी औकात से। ओह सर मैं भी आऊँ क्या सर? तेरी औकात में रह। चल भीख मांग। चल आगे जा। चल। देखो, मेहनत कोई करे और पैसे कोई और ले जाए। क्या रे? कौन था वो? क्या बताऊँ, मेहनत करके बेबे करके मांगता हूँ, वो छीन कर ले जाता है। रोज ले जाता है? हाँ रोज आता है। ये बात है। भाई हाँ? वहाँ देखो पिक्चर चल रही है। कहाँ पर? ₹200 के फूल चाहिए? लीजिए। एक मस्त चाय दे रहे। ये कौन है? ये लो पैसे। भगवान के नाम पर दे दीजिए बाबूजी। बाबूजी बाबूजी कुछ दे दीजिए बाबूजी, भगवान के नाम पर दे दीजिए। मुझे बहुत भूख लगी है बाबूजी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए बाबूजी। बाबूजी भगवान आपका भला करेगा। आया बड़ा भिखारी, आज तक तो 1 रुपए का दान किसी भिखारी को दिया नहीं, और बड़ा आया ऑटो में घूमने वाला। देखो भिखारी कहीं का। बैठ जाओ। तुझे भूख लगी थी ना, खा लो खा लो। इसीलिए बहन हमारे जैसों का पल्लू फिसले चलता है, पर तुम जैसों की जबान नहीं फिसलनी चाहिए। तेरा मस्ताना
प्यार मेरा दीवाना भूल कोई हमसे क्या बात है। रोड पे रोमांस कर रहा है। ये फुटपाथ वाले सिनेमा से इंस्पायर होते हैं। यही है सर हमारी सिटी का नया प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल प्लान मैप। मेट्रो ट्रेन यहाँ से शुरू होगी और लकड़ियों के पुल से होते हुए पंचगुटा पेट जाएगी और यहाँ से सीधा अमीर पेट जाएगी। ये सुन रहे इंजीनियर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ है, मुझे ये कैसे समझ में आएगा? चंदा मामा की कहानी की तरह प्यार से समझा, चल समझा। तुझे नहीं बे, तुझे वोट देने वाले लोगों को समझाना पड़ेगा। सर ये मेट्रो रेलवे है। ये ट्रेन लकड़ी के पुल से होते हुए सीधा पंचगुटा तक जाएगी, फिर वहाँ से शुरू होकर सीधे अमीर पेट तक जाएगी। रुक 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 रुक, यही तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है मेरा। हाँ सर, इसी के ऊपर से जाएगी। उसके ऊपर से कैसे जाएगी? प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ देंगे। ऑफ कोर्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्पेंसेशन मिलेगा। उस कॉम्पेंसेशन का मैं क्या करूँगा? रुपए की जगह 10 पैसा देंगे। ट्रैक घुमा, ट्रैक घुमा। ऐसा नहीं होगा सर, घुमाएंगे तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ेगा। गवर्नमेंट राजी नहीं होगी। क्या गवर्नमेंट राजी नहीं होगी? रिंग रोड देखा है, धीरे 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 मकान बनते गए, गरीबों के घर तोड़ के बिल्डिंग बन गई। तू भी नाक की तरह घुमा घुमा के इस ट्रैक को बना। सुन रहे इंजीनियर, इस हैदराबाद में किसको रिंग रोड बोलते हैं? जो घूम घूम के बनी है। तू भी उसी तरह अपने इस मेट्रो रेलवे को घुमा घुमा के बना दे। बात क्यों नहीं समझता है? सर आप दिल्ली से परमिशन लेकर आएंगे तो भी ये स्पेशल ऑफिसर राजी नहीं होगा। कौन है स्पेशल ऑफिसर? इसी रेल के नीचे दबा के मार दूंगा। एक कहानी सुनाता हूं तुम्हें। सुबह सुबह मुर्गे की मांग सुनकर किसान उठता है। वो खेत जाता है, बीज बोता है, बारिश होती है, फिर खेत में फसल उगती है, पर उसमें कीड़े लग जाते हैं। किसान घबरा कर दवा डालता है, मगर उसके हाथ में बहुत थोड़ा अनाज आता है। वो अनाज को वो मिल में ले जाता है। मिल वाला उस अनाज को साफ करता है और उसे वापस दे देता है। फिर किसान उसे बोरी में भरकर बेच देता है। वही अनाज फिर लॉरी में भर करके व्यापारी लोग हमारे पास ले आते हैं। उसी अनाज का मेरी बीवी खाना बना करके मेरे टिफिन में भरकर मुझे दे देती है, जिससे मेरी भूख मिटती है। इससे ज्यादा की भूख मुझे नहीं है। तुम्हारी रिश्वत तुम अपने पास रखो। समझ गए ना? आपकी कहानी बहुत अच्छी है। देखिए ऑफिसर जी, मेरे लिए रेलवे लाइन को थोड़ा सा घुमा दीजिए। एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलना आपकी आदत है, पर इस रेल रूट को बदल देना मेरी आदत नहीं। पार्टी हम बदलते हैं, वो सब बातें छोड़ो। वो तो हमारा धर्म है, हमें निभाना पड़ता है। वो जो तुम मेट्रो लाइन डाल रहे हो ना, उसकी वजह से बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। लाखों करोड़ों का नुकसान होगा। व्यापारी कहाँ जाएंगे? इस बात के बारे में भी सोचो। उनका क्या करोगे तुम? आप जो बात कर रहे हैं अपने शॉपिंग मॉल को बचाने की, वो डुप्लीकेट नाम से बना है। आपके पास नाजायज काला धन है, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन लाखों लोगों की ट्रैफिक समस्या के लिए हमारी टीम ने जो प्लान बनाया है, वो प्लान बिल्कुल सही है। ट्रेन वहीं से जाएगी। दैट्स इट। देखिए ना सर, 1 करोड़ देता हूँ, रूट बदल दो ना। क्या 2 करोड़? नहीं, 2 साल आपको जेल की सजा काटनी पड़ेगी। लगता है मैं राहु काल में आपसे मिलने आ गया। बाद में मिलता हूँ। ये रूट बदलने वालों में से नहीं है। मेरी राय ये है, आप अपनी सारी प्रॉपर्टी को बलदेव जी को सौंप दीजिए। बलदेव को सब कुछ सौंप दूं? तुम्हें क्या मैं पागल लगता हूँ? जहाँ हाथ न पहुँचे वहाँ खुजली होती तो क्या करते हैं? चाकू या लकड़ी से ही खुजाते हैं ना। बिना खुजाए शांत थोड़ी रहते हैं। लगता है ये ऑफिसर भी उसी खुजली की तरह है। इसे खुजाने के लिए भी लकड़ी या चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ सर? असेंबली में? अबे इतनी सी बात के लिए असेंबली जाने की क्या जरूरत है? अली भाई के पास चलते हैं। चल, वो ही इसकी खुजली मिटाएगा। क्यों भाई अपोजिशन वालों,
हमारे एमएलए की नींद उड़ा दी क्या तुम लोगों ने? तुम्हारे एमएलए की कारस्तानी सुनोगे तो दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। देखो, मुझे आधा अधूरा डिटेल पसंद नहीं, पूरा डिटेल्स बताओ। बोलो। तुम्हारा एमएलए काशीपति अपना कॉम्प्लेक्स बचाने के लिए मेट्रो का रूट घुमा रहा है। ऐसा क्या? अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा जंक्शन गोविंदा, तुम्हारा कलेक्शन गोविंदा, तू भी गोविंदा गोविंदा। क्या हुआ, बोलती बंद हो गई? लगता है लकवा मार गया। असेंबली जाती है मेरी ये कार, सेक्रेटरिएट जाती है मेरी कार, और आज इस कार से मुझे यहाँ आना पड़ रहा है। चल। और तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मुर्गी बच्चों को दाना खिलाती थी और बच्चे उसी को चोंच मारने लगे। इसने भी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। क्या रे, समझ में नहीं आया? दिमाग नहीं है क्या? दिमाग वाली कौन सी बात है? तो बोल ना। ऑपोजिशन वाले को मारने को बोला तो वो तुझसे नहीं हुआ। ऑफिसर का ट्रांसफर करने को बोल रहा हूँ तो अपनी जीवन कहानी सुना रहा है। तो ये कहना चाहता है कि रेलवे ट्रैक आएगा, सड़क गुम हो जाएगी, कलेक्शन बंद हो जाएगा, कुछ भी हो, लेकिन ऑफिसर अच्छा काम कर रहा है। मान ले कि वो ऑफिसर तेरे एक जंक्शन की तरह है। एक जंक्शन का कलेक्शन कितना है? ब्लैंक चेक देता हूँ तुझे, जितना पैसा भरना है भर ले। खाली कलेक्शन जरूरी नहीं है, इज्जत ज्यादा जरूरी है। अगर वो गई तो हम चले गए। ऊपर वाला सब हिसाब किताब देख रहा है। ऊपर वाला नहीं, भूत देख रहा है। अरे चुप। सुनो भाई, पैसे वालों को रोकोगे तो बदला लेगा, मिडिल क्लास वालों को रोकोगे तो चुप रहेगा, लेकिन गरीब की अगर थोड़ी सी भी मदद कर दोगे तो वो जिंदगी भर तुम्हारा नाम लेगा। गरीबों को रोटी कपड़ा फ्री तो वो गुलामी करते हैं। भले ही ये सब काम मैं शंकर से करवाता हूँ, लेकिन किंग तो मैं ही हूं ना, गरीबों का किंग। बाबा मेरे काम का क्या होगा? मुर्गी की कहानी फिर से सुनाऊं क्या? अरे बाप रे, रहने दो भाई। चल चल रे, चल चल चल। कैसे बदमाश, भूत बोलता है, भूत देख रहा है, भूत देख रहा है। सेक्रेटरी सर, एक बात बता दे। उसने अपनी कहानी सुनाकर मारा, इसने मुर्गी की कहानी सुना के मारा। हम लोग क्या बेवकूफ लगते हैं इन्हें? नहीं सर, आप भी कोई कहानी सुनाकर मारिए। असेंबली में मार मार कर धक्का खा खा के पहुंचाऊं सेक्रेटरी। कुछ भी हो, एक नई कहानी सोचनी होगी। देखूंगा। उस मेट्रो ऑफिसर ने मुझे अपनी कहानी सुना के मारा ना, मैं उसे लेडी कहानी से मारूंगा। लेडी मतलब हिरन? चंद्रमुखी, मेड इन चेन्नई। वो पुरानी कहानी है। कहानी भले ही पुरानी क्यों ना हो, पर स्क्रीन प्ले नया होना चाहिए, यही आज का ट्रेंड है। पर वो आपकी पर्सनल है ना सर? पतिव्रता की हर कोई पूजा करता है। पब्लिक रोड पे कोई भी चल सकता है। पॉलिटिक्स में पर्सनल कुछ नहीं होता रे। तू चल चाल देख। भाई, आज फिर आपके पीछे ये कौन भाग रहा है? ये है कौन रे जो मौत की तरह दौड़ता चला रहा है? ये कौन हो सकता है भाई? ये रुकने वाला नहीं है, ये भूखे शेर की तरह आपके पीछे दौड़ रहा है। रुक! सडन ब्रेक लेना, रुको! चल हट। माफ कर दो बाबा, ये अपना कृष्णा जंक्शन राजू है, सबसे ज्यादा कलेक्शन इसी से आता है। ए राजू, अली बाबा से मिलना चाहता था ना? यही है अली बाबा। हमारे अली भाई आप ही हैं क्या? आपकी गाड़ी एक छोटी बच्ची पर चढ़ गई, मुझे लगा कोई और होगा। बच्ची पर गाड़ी चढ़ गई? ए ड्राइवर इधर आ। मैं तो सेल पे बात कर रहा था, लेकिन तू क्या कर रहा था? बताया क्यों नहीं कि बच्ची पे गाड़ी चढ़ गई? चाहे वो जिसकी भी बच्ची हो, लेकिन है तो बच्ची ना। बड़े से बड़े अस्पताल में उसका इलाज करा, खर्चा मैं करूंगा। अरे अभी भी तू नाराज है क्या? अरे तुम लोग ही तो मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा? जा बेटा और जाकर उसका इलाज करा। गलती हो गई भाई, आपको कभी देखा नहीं था ना, आपकी फोटो भी नहीं देखी। अरे कोई बात नहीं, बुरा मत मानना भाई। अरे जा बच्ची को देख। को ले जाता हूँ भाई। अरे जल्दी जा।
इस जंक्शन वालों को क्या हुआ? मुझे टेंशन दे रहे हैं। यहाँ सिर्फ कमजोर लोग ही नहीं रहते, जिगर वाले भी रहते हैं। इसे जानता है? चलो। जानता हूँ। क्या दीदी, आज उदास लग रही हो? नारियल कितने का बेटी? 10 रुपए का। एक का बेटी? हाँ, एक का ही बोल रही हूँ। नहीं चाहिए। ए बाबा, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी, हम ही नारियल उगाते हैं और 3 रुपए में बेचते हैं, और फिर हमें ही 10 रुपए में खरीदना पड़े। मेरा दिल ये गवारा नहीं करता। क्या बाबा, आप किसान हो? क्या मैं ऐसा ही दिखता हूँ बेटा? फिर कौन हो भाई तुम? राजा हूँ। इलेक्शन के वक्त वोट मांगने के लिए लीडर लोग माइक में बोलते हैं किसान ही राजा है। वही राजा हूँ बेटा। स्कूल में बच्चे किताबों में पढ़ते हैं ना, इस देश का मालिक किसान ही है। मैं वही किसान हूँ। हाँ, दलाल, ब्रोकर, ब्याज वाले, बैंक वाले, उधार वाले, पॉइजन दवा वालों की मार पे मार खाकर गिरा हुआ इंसान हूँ बेटा, जो उठ ही नहीं पा रहा हूँ। माटी से अनाज उगाकर माटी में जो मिल गया, मैं उसी किसान का बेटा हूँ। ए बाबू, ये पंक्तियाँ किसी उपन्यास की नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मैं अपनी तकलीफ बयां कर रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। ये दुनिया तो इस जंक्शन से भी गई गुजरी है रे। ओह शिट, मेरी कार टो हो गई मैडम। पर्स भी कार में ही रह गया मैडम। मैं क्या कर सकता हूँ बताइए प्लीज। पर्स भी कार में छूट गया। मैडम, इफ यू डोंट माइंड, सिर्फ एक 100 रुपए मिल सकते हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। 100 रुपए क्या, 1000 रुपए दूंगी। कितना बड़ा दिल है मैडम आपका, दीजिए ना मैडम। क्यों रे, वो कार किसकी पता है? मेरी है। मेरी कार ले गए इसलिए मैं टेंशन में हूँ, और तेरा क्या है रे बीच में? हाँ? तेरी तो चमड़ी उतार दूंगी। सुबह पता नहीं किसका मुंह देख लिया मैंने। फिर से मेरे सामने आया ना तो चटनी बनाकर रख दूंगी। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं चोर कहीं के। अरे बाप रे, मोटी ने मार डाला। सर, रोड रोलर ने कुचल दिया मुझे, हॉस्पिटल जाना है, 100 रुपए मिल सकते हैं? मेरी बीवी को रोड रोलर बोलता है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मार डालूंगा। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, कैसी बीवी, कैसा मर्द, मार डाला रे। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। दीदी, जीजा जी आए हैं। पैर रखते ही तूने अपनी शक्ल क्यों दिखाई? चल आइए जीजा जी, आइए। इसने मुझे जीजा कहा था। ये शब्द सुनकर मेरे कानों को बहुत अच्छा लगा। बाहर बाबू हो लेकिन अंदर जीजा जी। ऐसी बात है क्या? सब वही की वही पुरानी लड़कियां, नहीं आई कोई क्या? नरम नरम मुलायम मुलायम कोई कम सी लड़की चाहिए मुझे। ये सब तो पुरानी टायर हो चुकी है, हटाओ यहाँ से। रेड्डी साहब, अभी तक आपने माल देखा कहाँ है? चलिए तो। कहाँ चलूं? ऊपर चलो। नया माल है क्या? चलो। रेडी, मैं हूँ रेडी, आज तो बहुत मजा आएगा। रेडी, क्या जीजा जी, ऐसा क्यों करते हो? चलिए ना। अरे इतनी लंबी सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे बस की बात नहीं है। अरे घुटनों में दर्द है ना। तो धीरज रखना ही पड़ेगा ना जीजा जी। अरे धीरज तो रख लूंगा, लेकिन तुझे मुझे उठा कर ले चलना होगा। ले चलेगी क्या? चल कोई बात नहीं, मैं ही चलता हूँ घुटनों के बल। इतनी सीढ़ियाँ बनाकर रखी है, इसीलिए यहाँ पे कोई नहीं आता है। देखो कितना खाली खाली लग रहा है। जाकर कुछ लेकर आ। अरे अभी तो आप आई हैं, थोड़ा सब्र कीजिए, अभी इंतजाम कर देती हूँ। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ाकर ले आई, बोलती थी कि कुछ मिलेगा, लेकिन कहाँ पर है? अरे ये तो 4 है, मुझे चारों के चारों चाहिए। नहीं, इनके लिए एक वीआईपी आ रहा है। अरे कौन वीआईपी आ रहा है? अरे मुझसे बड़ा वीआईपी और कौन हो सकता है? मैं हूँ वीआईपी।
मुझे तो ये चारों के चारों चाहिए। चलो तैयार हो जाओ। अरे बाप रे। आइए जीजा जी। ये कौन है? आकिजा, कौन है ये? नया नौकर रखा है क्या? नौकर? मैं नौकर लगता हूँ क्या? तो मालिक लगता है क्या? क्या रे पागल, एक काम कर, ये 100 रुपए ले ले, 2 निरोध का पैकेट ले लेना और जो बचे पैसे उससे अंडरवियर खरीद लेना। कीप द चेंज। ऐसा लगता है इसे मैंने कहीं देखा है। अरे अब्बू! ओए अब्बू नहीं, कॉल मी अ सर। सर क्या चाहिए सर? सर क्या खाएंगे सर? ऐसे इज्जत से बात कर बे। सर ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे कहाँ देखेगा, कोई चांस ही नहीं है। अच्छा टीवी देखता है क्या? हाँ? टीवी पे कौन सा प्रोग्राम देखता है? हाँ हाँ देखता हूँ ना, छोटे छोटे कपड़े पहनकर जो लड़कियां यहाँ से वहाँ जाती है ना, मैं उसी को देखता हूँ। देखकर क्या करते हो? देखने के बाद करना क्या होता है भैया, मैं चला आता हूँ। लेकिन मैंने आपको कहीं देखा है सर। अरे चुप, मुझे कहाँ देखोगे? कोई चांस ही नहीं है। पैसे तो लाए हो ना? यहाँ पैसों की क्या जरूरत है, परमानेंट ग्राहक को चेक दे देता हूँ। लेकिन सर आपको कहीं देखा जरूर है। अबे कोई चांस नहीं है। 100 रुपए दिया ना, 2 निरोध पैकेट लेने को कहा ना, बाकी का अंडरवियर लेने को कहा ना। अंडरवियर बोला तो मुझे याद आया, तुझे बिना कपड़ों के देखा है मैंने। अबे मुंह बंद कर, मुझे बिना कपड़ों के देखा है? मैं क्या कोई जंक्शन का भिखारी नजर आता हूँ? रोटी मांगता हूँ क्या? सेंटर में बा 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 बोल के पैसे मांगता हूँ क्या? यूजलेस फेलो। आई एम ब्रह्मी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्टिल बैचलर। यस। कहाँ देखा इसे? अरे क्या कर रहा है? याद आया, सिग्नल पे भीख मांगने वाले भिखारी। तू मुझे नहीं पहचानना है? तू यहाँ पर वीआईपी बनकर आया और मुझे नहीं पहचान रहा है? मुझसे पैसों की बात कर रहा है? क्या भाई कैसे हो? सुपर हूँ यार। देख वो जड़ी को दिख रहा है ना, अब भी उसको झटका दे के आता हूँ। आज कलेक्शन है, जल्दी आना। माँ, अरे यहाँ पे रोज टेंशन रहती है। क्यों भैया, आपको इतने पैसे दिए फिर भी कपड़े नहीं खरीदे? फैमिली बड़ी है लगता है। 1000 रुपए भी कम पड़ते होंगे ना? रुको मैं 2000 देती हूँ। अरे रुक, इसे 2000 क्या 2 रुपए भी देना पाप है। तुझे पता है ये क्या करता है और कल रात को मुझे कहाँ मिला था बताऊं? हाँ पूछो इनसे कल रात कहाँ थे। अरे तुम तो बोल सकते हो। माँ आपने जो पैसे दिए थे उसी से इलाज कराया, ये पैसे रख लेता हूँ। अरे चल 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 निकल यहाँ से। पूछिए ना माँ, कल रात ये मुझसे कहाँ मिले थे? क्यों जी, आप कल कहाँ गए थे? कल शनिवार था ना, मंदिर गया था। बाप रे, मंदिर गए थे? कौन से मंदिर गए थे पूछिए? कौन से मंदिर में गए थे? वेंकटेश्वर मंदिर में है। मंगलसूत्र की कसम खाने के लिए कहिए माँ। मंगलसूत्र की कसम खाकर बोलिए कल रात कहाँ थे? करे कसम क्यों खाऊं, सच में मैं मंदिर गया था। माँ क्या हुआ? मंगलसूत्र की झूठी कसम खा लिया माँ, ये मर जाएगा माँ। तुम भी तो हो जाओ। अरे चुप हो जा। तुम बहुत दयालु हो माँ, तुम भी तो हो जाओ। तुम तो बताओ कि कल रात ये कहाँ थे? आपकी वजह से ही मैं बोल पाया हूँ माँ। ये खुद पापी बताए ये कहाँ मिला था। कोई बात नहीं, बता दो कहाँ मिले थे। बता दूँ? ये लड़कियों के अड्डे पे मिला था माँ। लड़कियों के अड्डे पे? मतलब जहाँ कल पुलिस ने रेड डाली थी और टीवी पर भी दिखाया था। हाँ वही। हाँ? कैमरे के पीछे छुप के बैठा था इसलिए नहीं दिखा। अरे मेरी बात सुनो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? अरे मेरी बात तो सुनो, ये पागल है, झूठ बोलता है। बाय सी यू। तुझे छोड़ूंगा नहीं। सब संभाल के रख दिया ना? देखो सोनी, हम लोग तो आवारा लोग हैं, लेकिन तुम ना अच्छी तरह पढ़ के कलेक्टर बन जाना। चल बाय। स्वाति है क्या सर? आप? मैं चंद्रा हूँ। वो तो बाहर गई हैं, उन्हें आने में 2 घंटे लगेंगे। कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगी। ओके प्लीज कम इन। थैंक यू। अच्छा है घर। आपकी पर्सनालिटी। थैंक यू। स्वाति तुम्हारी ही बातें करती रहती है, इसलिए मिलने का मन हुआ। प्यास लग रही है, थोड़ा पानी मिलेगा? मेरी लुंगी। सॉरी। इट्स ओके। थैंक यू।
अरे पानी तो साड़ी पर गिर गया। ये टॉवेल। 2 मिनट आपको देखा तो ये हाल हुआ, 2 घंटा देखूं तो शायद अपना दिल ही दे बैठूं। मैडम क्या हो गया, आप ऐसे गिर गई? जस्ट 1 मिनट। दरवाजा बंद करके आएंगे क्या? जल्दी आइए। लीजिए। अगर कोई चक्कर खाकर गिर जाए तो उसे भूख लगी होगी या उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी, कुछ खा लीजिए। मेरी बीवी का मेरे सिवा और कोई भी फ्रेंड नहीं है। जब तुमने कहा मैं उसकी फ्रेंड हूं तो मैं समझ गया कि तुम कौन हो। तुम्हें किसने भेजा ये तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन एक बात सच है, मैं गरीबों के लिए रिश्वत नहीं लेता। उनके लिए तो मेरी जान हाजिर है। आप इस काम के लिए तैयार हो गई तो मैं समझ गया कि आप भी गरीब हो। कोई आएगा कुछ करेगा देखकर गरीब थक चुका है, उसकी उम्मीद टूट चुकी है। अवतार लेकर अब भगवान क्या आएगा, इस उम्मीद के सहारे वो लोग निराश हो चुके हैं। जिस तरह से बहुत सारे पशु पक्षी खत्म हो चुके हैं। गरीब खत्म ना हो, इसलिए गरीब को गरीब की मदद करनी चाहिए। क्या सर, इस ऑफिसर को पैसों से भी नहीं मार सके और आपकी पर्सनल फिगर भी काम नहीं आई, तो क्या आप अब भी बेशर्मों की तरह? राजनीति में मुझे सिर्फ एक ही बात नापसंद है, शर्मिंदा होना। उसे छोड़कर ही राजनीति में कोई आ सकता है। तू मुंह बंद करके चल। मालिक, आपके लिए कोई आया है। नौकरानी लगती है ये तो। क्या एमएलए साहब, आपने अपने मेहनत की कमाई हुई दौलत गवर्नमेंट को देने का विचार कर लिया है? नहीं, प्लान के मुताबिक अगर हुआ तो मुझे पूरे 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा, ये बोलने आया हूँ। हाँ, इससे नुकसान खाली आपको ही है, लेकिन हमारे प्लान के मुताबिक फायदा कितने लोगों को पता है? कई लाख लोगों को। ये यहाँ क्यों आ गया? काशीपति, रेल रूट बदलना होर्डिंग जलाने जितना आसान नहीं है। ये असेंबली नहीं है जो आपकी बात मान ली जाएगी। इसीलिए तो तू हार के घर बैठा हुआ है। कैसा मारा? सुपर। अब आप मेरे घर में हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। 10,000 करोड़ रुपए खर्च करके गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट बना रही है। आप अपनी प्रॉपर्टी सरेंडर कर दीजिए, नहीं तो आपकी सारी प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट अपना कब्जा जमा लेगी। तुम कब्जा कर लोगे तो हम लोग क्या खाली हाथ हिलाते बैठे रहेंगे क्या? क्या करोगे? क्या करूंगा? गवर्नमेंट मेरी है, अधिकार मेरा है, कुछ भी कर लूंगा। लास्ट नमस्ते। अगर चीखे तो हवा के झोंके से गिर जाएगी ये गवर्नमेंट। घबराइए मत, गरीब लोग आपके साथ हैं। आप ऑफिसर हैं, आप न्याय कीजिए, समझौता मत कीजिएगा। अगर आप ट्रैफिक समस्या के सामने हार मान गए तो एक बात आप याद रखिएगा, मैं आपके घर के सामने आत्महत्या कर लूंगा। देखिए, वंश चलाने के लिए एक ही बेटा, मेट्रो लाइन को चलाने के लिए एक ही रूट। नमस्ते। नारियल पानी चाहिए सर। खुद को सॉफ्टवेयर कहते फिरता है एक बटला सा आदमी, आपके एरिया में है क्या? पता नहीं। ओके, कई दिनों से कलेक्शन नहीं दिया, वो गया कहाँ होगा? कहाँ घुस के बैठा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ए ऑटो, चल निकाल, पैसे निकाल, पैसा निकाल। ए, तू निकल। क्या बात है, सब लोग सच्ची में पुलिस वाला समझ रहे हैं। अब इस गेटअप में मांगता है? उस गेटअप से बोर हो गया था सर। थोड़ा चेंज लगेगा इसलिए ये गेटअप लिया है। इस गेटअप का फायदा क्या है पता है? हेलमेट कहाँ पूछ सकते हैं, लाइसेंस कहाँ पूछ सकते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं। पुलिस वाले गेटअप में कलेक्शन ज्यादा होता होगा ना? अरे कहाँ कलेक्शन कहाँ है बॉस, आज पब्लिक हॉलीडे है ना, एक भी नहीं है रोड पर। कलेक्शन कहाँ से लाऊं? यानी कुछ भी नहीं मिला? सच्ची बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिला? मुझे उल्लू बनाता है। ऐसा क्यों मार रहा है? क्यों नहीं मार सकता? दामाद जी इधर आइए। दामाद जी। कौन आ रहा है दामाद? देखिए नहीं, ये मुझे मार रहा है दामाद जी। चुप। अब तू इससे निपट के दिखा। हमारे जंक्शन पे आके हमारे आदमी को मार रहा है, कौन है बे तू? अबे हमारे आदमी पर हाथ उठा के बच जाएगा। ये लोग क्या तेरे को? अभी समझाता हूँ। छोड़ो छोड़ो, हटो, हट जाओ।
मुझे इससे थोड़ा काम है। क्या बोला था तू? तू क्या रे? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मुझे थाली देके भीख मांगने के लिए कह रहा था? हाँ? इधर आ, ये पकड़। कैसे भीख मांगेगा बता? साउंड का है तेरा। चिल्ला के मांग। ऐसा बोलेगा तो 1 रुपया नहीं मिलेगा। जोर से मांग। भीख मांग रहा है कि एहसान कर रहा है? तुम्हारा पासपोर्ट और एग्रीमेंट मेरे पास पड़ा है। पासपोर्ट और एग्रीमेंट तेरे पास है? हाँ। दामाद जी, इसे फाइल तो दिखाओ जरा। देखा क्या रे? अच्छी तरह देख ले बेटा। अभी बता कैसे मांगेगा भीख? चल बता कैसे मांगेगा? परमानेंट भीख मांगते रहे और यहीं पर रहे। चलो दामाद जी, अच्छी भीख मिलेगी बेटा। चलती हूँ। अबे ओए, कौन है बे तू कौन है? ए भाई को ही कौन है बोल रहा है? उतर साइकिल से उतर। खुद को चंद्रा बाबू समझता है जो साइकिल से नहीं उतर रहा है। उतर। पढ़ के बता रहे। भाई इसमें तो किसी का नाम लिखा है और वो अंग्रेजी में लिखा है। उसको दे रहे। भाई ऊपर क्या लिखा है वो तो पता नहीं है, लेकिन नीचे 143 लिखा है। मुझे पता चल गया भाई, इस लड़के को हमारी बहन को 143 रुपए देने होंगे। पैसे दे रहे। चल पैसे दे। लड़की के पैसे नहीं देता। राजा भैया, चल पैसे दे। यहाँ हमारे जंक्शन पर आकर नौटंकी करता है। चल निकाल पैसे। ए हटो, क्या हुआ? अरे इसका हिसाब निकलता है, नहीं दे रहा है। ये देखो 143 रुपए। 143 मतलब? अरे क्या है बोल। 143 का मतलब? अरे बोल ना। ये समझ ही नहीं रहा। 143 मतलब क्या? बोल ना। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये क्या? हिसाब इन दोनों का देख रहे थे और अपना ही चालू कर दिया। हाँ? क्या काम करते हो भाई? अपोलो हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड हूँ। नालायक, दिन भर आवारागर्दी करते फिरता है। आवारागर्दी बंद कर दे वरना तेरी हड्डी तोड़ के रख दूंगा। सुन, कौन है आप लोग? देखिए सेठ जी, हमारी बहन की शादी अगर आपके बेटे से हो जाए तो ये इसकी बीवी बन जाएगी और हम सब रिश्तेदार हो जाएंगे। हाँ। क्यों रे? इसी लड़की के लिए तू पगार में से हर महीने 500 कम देता था मुझे। अपनी होने वाली बीबी पे 500 खर्च किए तो क्या हुआ? होने वाली बीबी क्या इस लड़की से शादी करवाऊंगा मैं इसकी? क्या साहब, आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है? इसकी नौकरी के लिए मैंने 25,000 रुपए दिए हैं। पैसे नहीं देंगे तो शादी नहीं करोगे क्या? नहीं करूंगा। इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? चलो राजू, चलो। रुपए मिल जाएंगे तो शादी कर देंगे। हाँ जरूर करूंगा। नहीं भैया, मुझे ये शादी नहीं करनी। चलो चलते हैं। मेरी बात सुनो बहन, इंसान का जीना या मरना भगवान के हाथ में होता है, लेकिन शादी हमारे हाथ में होती है। हर प्यार करने वाले की शादी हो ही जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी होगी। शादी हमारी बस्ती में ही होगी। ऐसे कैसे हो सकता है? वो जब पैदा हुआ था तो उसकी शादी मंदिर में कराऊंगी ऐसी मन्नत मांगी थी। अच्छा हुआ क्वार्टर देने की मन्नत नहीं मांगी थी। ये कौन है? अलग वैरायटी का। देखिए सर, कन्यादान यही करेंगे। तू तो गया, उस दिन तू पी नहीं सकता। बेटी देखो जरा पेपर में क्या लिखा है। मेट्रो रेल के प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई। इस प्रोजेक्ट के आने से कृष्णा जंक्शन के साथ बहुत सारे जंक्शन टूट जाएंगे और लाखों लोग बेघर हो जाएंगे। अरे ये बात तो न जाने कब से चल रही है भाई। हमारे जंक्शन को कुछ नहीं होगा। इलेक्शन आ रहा है ना,
हो सकता है वो टूट भी जाए। लगता है अब हम सब लोगों को अपने अपने गांव जाना होगा। दीदी, जंक्शन अगर टूट गया तो हम सब लोग बिछड़ जाएंगे ना। लेकिन तुम दोनों कभी मत बिछड़ना दीदी। ये क्या है रे? पांडु का है क्या? नहीं शंकर, ये राजू का है। देखो भाई, इस बार है ना जंक्शन पे शादी थी, उसमें खर्च हो गया। शादी? हाँ भाई, मेरी बहन की शादी थी। बहन? नहीं, मुंह बोली। किधर से आई वो तुझे पता है? कचरे के डिब्बे में से। रिश्तेदारी एक बीमारी है, एक बार लग गई तो छूटेगी नहीं। फुटपाथ के साले, तुम लोगों का क्या भाई बहन का रिश्ता? तुझे पता है वो किसकी पैदाइश है जिसे तू बहन बोलता है? शंकर! पूछने से पहले ये बता कि तू कहां से पैदा हुआ? ए पांडु, तुझे एक चांस देता हूं। उसे मारने का था ना? कलेक्शन में उसे तू मार नहीं पाया। अभी का भी मार उसे। मार उसे। और मार। आज से राजू का नाम नहीं होना चाहिए। आज से वो जंक्शन तेरा हो गया पांडु। मार उसको। शाबाश। आज से राजू का जंक्शन पांडु देखेगा। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। चलो यहाँ से, हम अपने गांव चले जाएंगे। कौन से गांव जाऊं? किस माँ ने पैदा किया मैं तो ये भी नहीं जानता। वो तो पैदा होते ही छोड़कर चली गई। माँ बाप की तरह पाला इस जंक्शन में। तुम जानती हो, यहाँ रहने वाला एक भी इंसान यहाँ पैदा नहीं हुआ। तूफान में बहती हवा की तरह न जाने कहां से उड़कर आ गया है। जात पात गोत्र का कोई भेदभाव नहीं है। न जाने कहां से आए हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। बस यही सिग्नल ठिकाना है। यहीं पर एक भाई बोलने वाली बहन मिली, यहीं पर मुझे मां मिली है। इन सब लोगों को और इस जंक्शन को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। इस जंक्शन को छोड़कर जाने का मतलब राजू की जान निकल जाना। मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। चल हट रे। ये फूल फ्री में दे रही है क्या? अरे राजा, किधर जा रहा तू? अब राजू किंग नहीं रहा। जरा देखो तो जंक्शन किंग को। इस बेचारे की हालत कैसे हो गई रे? अच्छा बता, रोज कितना कमाता होगा? 100-150 रुपए।
उसमें अपना कमीशन कितना? 50 रुपए भाई। उसे कहते हैं रोज आके मेरे पैर दबाए। अगर ऐसा किया तो कमीशन फ्री फ्री फ्री। तेरा नारियल का धंधा अच्छा चल रहा है ना? झूठा नारियल पीना मुझे अच्छा लगता है। चल अब तू पी। इस जंक्शन पे मैं जो बोलूंगा वही होगा। चल पी, चल पी। क्या रे गबरो, तू तो बढ़िया है। अरे तू तो लाल पट्टी लगा के जैकी श्रॉफ दिखता है। बाद में मिलूंगी तेरे से। ये क्या भाई, तुमने अपने पिया हुआ नारियल पानी उसे दे दिया? मतलब तुम भी उसके जैसे हो क्या? एमएलए काशीपति ने अपना कॉम्प्लेक्स बचाने के लिए और मेट्रो लाइन रूट को बदलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई ऑफिसर उनके सामने झुका नहीं। जैसा इंजीनियर्स ने रूट बनाया था, काम वैसा ही होगा। इसके लिए स्पेशल ऑफिसर पार्थ सारथी जी का अभिनंदन नमस्ते करता सर। और मुझे काशीपति इतना क्यों पी रहे हो स्वराज? वो ज्यादा बोल रहा है। नेता समाज के लिए होता है, उसे देखकर ही दिन में पीना पड़ रहा है। कितने आदमी है तेरे पास? हाँ? कितने आदमी है तेरे पास? आपको कितने चाहिए? वो सब मैं नहीं जानता। मैं जो बोलूं वो काम होना चाहिए। पूरा जंक्शन मेरे हाथ में है। हाँ। काम हो जाएगा। हाँ? ए दुबई, मेरे दादाजी मर गए सर, पैसे नहीं है। थैंक्स सर। दादाजी ऑटो चली गई, ग्रीन लाइट शुरू हो गई। उठो दादाजी, अंजना दीदी, भैया, दादाजी उठो ना दादाजी। ये क्या हुआ? दादाजी अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, सिर्फ भिखारियों को ही उठाता है क्या? मत रो बेटा। चाचा, 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 कहाँ ले जा रहे हो? रखो इसे यहाँ। अनाथ लोगों की लाश तो हम ही लोग ले जाते हैं। इस देश में एक नेता मरता है तो उसके लिए चंदन की लकड़ी की चिता बनाई जाती है। एक पुलिस वाला मरता है तो बंदूकों से सलामी दी जाती है उसे। और हम जैसा गरीब मरता है तो जलाने से पहले उसे पोस्टमार्टम टेबल पर ले जाया जाता है। उसकी आंखें और उसका लीवर निकाल लिया जाता है। उसके एक एक अंग को नीलाम किया जाता है। अरे चाचा, इस जंक्शन पर हर कोई अनाथ आता है, पर जाते समय कोई अनाथ नहीं होता है। कोई अनाथ नहीं होता है, और ये भी अनाथ नहीं है। इसकी लाश को नया कफन ओढ़ाने के लिए इसकी माँ यहाँ पर है। इसे कंधा देने के लिए उसका बेटा है। मरने के बाद इंसान को 4 कंधों की जरूरत होती है, लेकिन इसे ले जाने के लिए यहाँ पर 40 लोग हैं। कौन कौन है अंदर? चलो सब बाहर आओ। सुनाई नहीं देता क्या? बाहर निकलो। अरे कलेक्शन तो कल ही ले गया था, फिर क्यों आया आज? छोटा सा लफड़ा करने का है, चलेगा मेरे साथ? पीकर चल सकता हूँ क्या? लफड़ा तो पीकर ही करते हैं। तो फिर मेरा भी नाम लिख दो। और कौन कौन चलेगा मेरे साथ? 500 रुपए एडवांस दूंगा। बिरयानी फ्री। हाँ, और काम होने के बाद 500 और मिलेगा। सोच क्या रहे हो? भाई तुम्हारी ऑफर सुन के तो सभी आ गए। देखो इधर। अच्छा है। ए बेवड़ा कहीं का, क्या बात कर रहा है? क्या बात क्या करता हूँ? मुझे पिलाने वाला आ गया है, मैं तो उसी के साथ जाऊंगा। क्या कर लेगी तू? क्या करूंगी मैं? जा मर जा। हाँ जाऊंगा, मरूंगा। खुद ही मरना चाहता है तो कोई क्या करे?
सुंदर साहब, मुर्दाबाद मुर्दाबाद सुंदर साहब, सुंदर मुर्दाबाद साहब, मुर्दाबाद। रेल रूट, रेल रूट। बदलना होगा, बदलना होगा, बदलना होगा। क्या रे, सुबह से आए, पीवी उतर गई, अब तो आवाज भी नहीं निकल रही है मुंह से। मेट्रो रेल रूट बदलना होगा, मेट्रो रेल रूट बदलना होगा। क्या रे, पेट भर खाया नहीं तुम लोगों ने क्या? जोर से क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे खाने से आवाज नहीं आती है, आती है आवाज पीने से। वाटर दे रहे से। सुंदर साहब, 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 सुंदर साहब। अगर ये नहीं माने तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। घर जाएगा, दौलत जाएगी, भीख मांगने के लिए सिग्नल तक नहीं बचेगा इनके पास। एमएलए काशीपति अपना कॉम्प्लेक्स बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं उनको जाकर सारी बात समझाता हूँ। नहीं सर, ये सब किराए के आदमी हैं। आपका जाना ठीक नहीं होगा सर। आपको देखकर वो लोग और भड़क जाएंगे। इस समय आपका यहीं रुक जाना ठीक रहेगा। बदलना होगा, बदलना होगा। रुको रुको रुको, लिकर नारायण की आवाज सुनकर अब उसे बाहर आना ही होगा। सुनो, मेट्रो रेल बदलना होगा, मेट्रो रेल रूट रुको, बदलना होगा। ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। पेट्रोल से हम आत्मदाह कर देंगे, ऐसी धमकी देंगे तब ये कूद कर बाहर आएगा। निकाल रहे पेट्रोल का डिब्बा। ये पेट्रोल तो डाल दिया है, कांडी मत लगाना रे। दुबई सर, अभी क्यों फोन किया? हमारे लोग कितना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वो सुंदर बाहर नहीं आ रहा है। लोगों पर पेट्रोल छिड़क दिया कि नहीं छिड़का? पेट्रोल से भीग गए हैं। तेरे पास माचिस है क्या? है सर। निकाल और लगा दे आग। सारा देखकर घर से बाहर रोड पे आएगा। ओके। हटो, हटो। सर, वो लोग पेट्रोल डालकर आत्मदाह कर रहे हैं सर। आप लोग रुके, रुके। अरे पहले उनकी आग बुझाइए। हमारी आंखों के सामने चल रहे हैं वो। आग बुझाइए, कोई आग बुझाइए। अरे अयो, वो सब जल रहे हैं, कोई तो आग बुझाइए। आप लोग उनकी जान बचाइए। अरे साथ धोखेबाजी करता है साले। तूने कहा था यहाँ किसी की जान नहीं जाएगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। आओ, देख क्या रहे हो? गो, मूव। यू आर अंडर अरेस्ट। पर मुझे किस लिए? इन सब की मौत के जिम्मेदार आप हैं। टेक हिम। मैंने सुबह बोला मर जा तो सचमुच मर गया। अरे राजू, थोड़े से पैसे के लिए कैसी मौत मरा रहे। उसकी पीने की आदत से ही वो मर गया। राजू, एक क्वार्टर देना मुझे। भाई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई। पांडु आपसे मिलना चाहता है। राजू, हो काशीपति, वो काशीपति अपना जंक्शन उठाने की कोशिश कर रहा है। भाई, भाई। वजन करेगा तो 25 किलो है। उठाकर जमा कर ले और गिन ले। वो बात नहीं है। अगर उस ऑफिसर को मारा
तो जंक्शन उठ जाएगा, और अगर जंक्शन उठ गया तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, इस बात में इज्जत कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। ये तो पलटी मार गया। कितनी बार बोला फुटपाथ पर शॉप लगाना मना है? जब तक पुलिस का डंडा नहीं पड़ेगा तुम लोग सुधरोगे नहीं। तेरे बाप की जमीन है क्या जो यहाँ पर दुकान लगा रखा है? हटा इसे, हटाओ। क्या सर, ये जबरदस्ती है। हटाओ इसे, कोई भी दुकान इधर नहीं दिखना चाहिए। चलो हटाओ, निकालो, हटाओ। जय भवानी। अरे भागो, सबको हटाओ यहाँ से। जंक्शन से निकालने पुलिस आई है। राजू कहाँ है? राजू कहाँ है? क्या बोला वो? जंक्शन उठा देंगे ऐसा बोला? क्या भाई ऐसा ही बोला उसने। ऐसा बोला, ऐसा बोला? इतनी हिम्मत? एमएलए ने मुझे कई बार पैसे देने की कोशिश की लेकिन मैंने नहीं लिए। जानता है क्यों? क्योंकि मेट्रो लाइन अगर आ गई तो अपना जंक्शन उठ जाएगा, समझे? बदमाश, तूने जो फालतू काम किया उसमें मेरे आदमी मारे गए, मेरे आदमी मारे गए। राजू, सब बहन भाई मुझे जीजा कह के पुकारते हैं। मैं भी तो उसी जगह से आया हूं, लेकिन अब मैं तेरे जैसा नहीं रहा। गाली नहीं देता हूं, मारा मारी नहीं करता, फिर भी सब पैसा देते हैं। जानता है क्यों देते हैं? क्योंकि मैं उन्हें पिता का प्यार देता हूं। ये सब क्या हो गया राजू? ये सब क्या हो गया? मुझे माफ कर दे राजू, मुझे माफ कर दे। राजू, इन सब झमेलों के पीछे एमएलए काशी का हाथ है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं भाई, उसे उठा लूंगा। उससे उठाएगा तो अपना काम नहीं होगा राजू। हमें एमएलए काशी नहीं, वो ऑफिसर परशुराम चाहिए। उससे मारने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, जंक्शन से मेट्रो लाइन हटाने के लिए। मैं उसके पैर पकड़कर भीख मांगूंगा, भीख मांगूंगा। मैं पकड़ के लाऊंगा भाई, मैं लाके दूंगा वो आदमी। मैं चाहे कुछ भी करूं भाई, जंक्शन नहीं जाने दूंगा। क्या रे तो भाई, क्या सोच रहा है? सॉरी यार, सीन के हिसाब से एक्टिंग करनी पड़ी मुझे। अब आगे का काम तुझे करना है। वो राजू जंक्शन जाम करेगा और उस ऑफिसर को तू देख ले। निकल ले। ओके बाबा। क्या हुआ बेटी? वहाँ तो मैडम, देख। प्रसाद है, लीजिए। आप भी लीजिए। प्रसाद खाओगी बेटी? खा लो, सर। खा लो ना, हाथ जोड़ो। शंकर भाई, जाम करके ऑफिसर को किडनैप करने के लिए बोला था ना? कार तो जा रही है। रो मत बेटी, मैं खिलौना लेकर आया।
अच्छा आदमी था बेचारा, भरी जवानी में मारा गया। इतना बड़ा हादसा हो गया, फिर भी ये छोटी बच्ची बच गई। बहुत नसीब वाली है। क्या नसीब वाली है भाई। पैदा होते ही 1 साल में माँ बाप मारे गए, उनके आगे पीछे कोई नहीं। अब ये बच्ची अनाथ हो गई। अब इस बच्चे को कौन संभालेगा भैया, कौन संभालेगा? कई गरीब लोगों को आसरा देने वाले इस कृष्णा जंक्शन को बचाने के लिए किसी के सामने ना झुकने वाले ऑफिसर ने इसी कृष्णा जंक्शन पर अपनी जान गंवा दी। इस केस की इंक्वायरी कर रहे हैं इंस्पेक्टर रामचंद्र जी, वो यहीं पर हैं। आइए उनसे सवाल पूछते हैं। इस बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में कुछ बताइए सर। बॉम्ब ब्लास्ट होने से 2 मिनट पहले ट्रैफिक जाम हो गई थी। उसी समय का लाभ उठाकर कुछ आतंकवादी लोगों ने ऑफिसर की कार में बम रख दिया था। कार की जांच करने से हमें इस बात का पता चला है। मतलब ट्रैफिक जैम ही इस घटना का जिम्मेदार है? हाँ, ट्रैफिक ही इस बात का जिम्मेदार है। और इस हत्या के पीछे कौन है? वो तो इंक्वायरी करने से पता चलेगा, पर एक बात पक्की है, इस हादसे के पीछे चाहे जिस किसी का भी हाथ हो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ओके सर। और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। थैंक यू सर। इस देश में कोई भी कैसा भी अपराध करे उसे 14 साल की सजा होती है, पर कोई पेड़ काटे तो उसे 7 साल की सजा होती है। गरीबों के लिए काम करने वाले इस ऑफिसर के हत्यारे को कौन सजा देगा? इंक्वायरी होगी और असली मुजरिम फिर बच जाएंगे और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। इस शहर में पानी महंगा है, लेकिन इंसान की जान बहुत सस्ती है। गेट टीवी से कैमरामैन वेंकट के साथ सुरेश। अली, धोखा किया तूने हमारे साथ। पकड़ लो इसको। छोड़े उसको। अरे वो कुछ बोलने आया है, बोलना क्या है? बचपन से भरोसा किया तुझ पर, भगवान माना था मैंने तुझे। तो चल गया ना पता मैं भगवान नहीं हूँ। आगे बोल। क्या हो गया? कुछ गरीब लोगों की रोजी रोटी छिन गई, इसी वजह से ये चिल्ला रहा है। चिल्लाने दो इसे, ये तो होता रहता है, इसमें नया क्या है? क्या होता रहता है? इलेक्शन के समय इन्हीं गरीबों के पास वोट मांगने गया था ना तू? इन्हीं गरीबों के वोट से असेंबली तक गया तू, और इन्हीं गरीबों के खून पीकर जी रहा है तू। गरीबों को तूने कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है क्यों? अरे ले जा रही से, ले जा। तू बात को समझ रहा है ना? नहीं ये यहाँ कुछ बोलने नहीं, तेरा मर्डर करने आया था। बिल्कुल ठीक कहा, मर्डर करने ही आया हूँ। तेरा मर्डर करके रहूंगा मैं। जंक्शन पर अनाथ की तरह पला हूँ मैं। तुझे मारे बिना नहीं रहूंगा मैं, फिर वापस आऊंगा, लेकिन तेरा मर्डर किए बिना नहीं रहूंगा। तू क्या वापस आएगा रे दुबई? बाबा मार डालो साले को। अरे रे 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 रे। ये क्या किया भाई? सबसे ज्यादा कलेक्शन आपको यही देता था। इस बेचारे को क्यों मरवा रहे हो भाई? खुजली उसे हो रही है, दर्द तुझे क्यों हो रहा है? इसे भी मार दो। मार दो साले को। उसे मरवाया ना? तू भी कुत्ते की मौत मरेगा। अरे हमारे राजू को क्या हुआ? लाओ लाओ इधर लाओ। अरे राजू बेटा क्या हो गया? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ पानी लेकर आओ। जा रहे हैं। राजू क्या हुआ? राजू
बाबा जंक्शन उठा रहे हैं, कुछ खबर मिली क्या? हाँ हाँ उठा ले दे। सेलिब्रेट करने के लिए आ रहा हूँ। यादें ना दिल से छूटे, तेरे बिन ये दिल टूटे, तन्हा हमें छोड़ गए तुम, ऐसे क्यों हमसे रूठे। दिल में तू बसने वाला, तुझसे बस जान थी, जान अब निकल गई, तुझसे बस जिंदा थी। पुनर्जन्म भी हो, साया हो तेरा, तुझसे जुदा ना ख्वाब ये मेरा। यादें ना दिल से छूटे, तेरे बिन ये दिल टूटे, तन्हा हमें छोड़ गए तुम, ऐसे क्यों हमसे रूठे। सबका तू जो प्राण था, दिल का मेहमान था, तुझ में पाते थे खुद को, सबका अभिमान था, सबका सम्मान था, सबकी तू शान था, दिल में बसाने जैसी सबकी तू आन था। छोड़ के चल दिया तू, हमसे पूछा भी ना, यादों के सहारे अब जीवन गुजरे ना। पुनर्जन्म भी हो, साया हो तेरा, तुझसे जुदा ना ख्वाब ये मेरा। यादें ना दिल से छूटे, तेरे बिन ये दिल टूटे, तन्हा हमें छोड़ गए तुम, ऐसे क्यों हमसे रूठे। तुम्हें? अरे आजा बेटी, मेरे पास आजा, आजा। चुप हो जा, चुप हो जा। नहीं नहीं नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। क्या हुआ? भूख लगी है क्या? हाँ, क्या हुआ? कितनी प्यारी बेटी है, क्यों रो रही है? इसका रोना तभी रुकेगा या तो उसके मरे हुए माँ बाप वापस आए, या हत्यारों को उनके किए की सजा मिले। तो क्या हुआ रे? चल। सिर्फ जंक्शन को बेचा तो पैसा ही पैसा, और अब तो कोई टेंशन भी नहीं है, खाली पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। अब कौन है रे? हेलो? क्या क्या कहा? राजू ने शंकर को जान से मार दिया?
अरे बाप रे, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए निकल ले यहाँ से। अरे लाइट क्यों चली गई? राजू, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो भी चाहिए राजू, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम मुझे छोड़ दो। उस बच्ची को उसका बाप लाकर देगा, उसका बाप लाकर। मेरा जंक्शन मुझे दे सकता है तू? अपने आप को बाप कहता है ना? दुनिया में सिर्फ सांप ही होता है जो अपने बच्चों को खाता है। तू भी उस सांप की तरह है जो बच्चे खाता है। तू इंसान नहीं, सांप है। एक बात ध्यान से सुन ले, एक बार भगवान तुझे माफ कर सकता है, लेकिन मेरा जंक्शन तुझे कभी माफ नहीं करेगा। बाबा, बाबा, हाँ? बाबा को किसने मारा? सर, नीचे भी लाश है, ऊपर भी लाश है, बस हम दोनों ही बचे हैं। यहाँ से निकलेंगे तो ही हम लोग बचेंगे। चलिए सर। लगता है किसी जंक्शन वाले ने ही मारा होगा। सर, तुम्हारे आने तक मैं जंक्शन में तुम्हारी राह देखूंगी। चल राइट ले। ये राइट लेना भाई। जंक्शन है। जंक्शन, 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 left and right and you just come into your traffic. Grenade and all the life is the traffic. Screaming, screaming things, hidden the traffic. Right the thing, let us move in the traffic. वो दिखाने मैनुअल दे मैनुअल। चल राइट ले। ये राइट लेना भाई। जंक्शन है। जंक्शन, 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 left and right and you just come into your traffic. Grenade and all the life is the traffic. Screaming, screaming things, hidden the traffic. Right the thing.
get this moon in the trap.